आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 135 रुपया का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या होना चाहिए हम लोग के पास? क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और लाभ हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ मूल्य पर बेच रहा होगा तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। सीपी, एमपी और एसपी। सीपी क्रय मूल्य, एमपी अंकित मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। कहा जा रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक का मतलब लिखेंगे यहाँ, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 के सामान पर एक अधिक करके, एक बढ़ा करके मूल्य अंकित करेगा। तो अंकित कितना पर अधिक कर रहा है? तो कहा जा रहा है किस मूल्य पर अधिक अंकित कर रहा है? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5, यानी क्रय मूल्य यदि 5 है तो अंकित मूल्य से 1 ज्यादा। क्रय मूल्य 5 तो अंकित मूल्य 1 ज्यादा, यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 10% का छूट भी देता है। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के सामान पर 1 का छूट। किस पर छूट? 10 के सामान पर, यानी 10 पर 1 का छूट। और छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, यानी ये हम लोग का अंकित मूल्य होगा। 10 क्या हो जाएगा? 10 अंकित मूल्य होगा। 10 पर 1 का छूट देकर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 9 में। 10 से 1 कम। अब सीपी, एमपी, एसपी हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के पहले यहाँ देख रहे हैं, ये हम लोग का एमपी है और ये भी हम लोग का एमपी है। जब दोनों ही अंकित मूल्य का मान है तो दोनों मान तो सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों अलग अलग दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 30। यानी कि 6 हम लोग का 30 दिखना चाहिए और 10 भी हम लोग का 30 ही दिखना चाहिए। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, जिसके कारण से यहाँ भी हम लोग को 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 6 एक ही अनुपात में है। अब 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 में 3 से किए हैं तो 9 में भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग का 10 और 9 एक ही अनुपात में है। अब फाइनल हम लोग का क्या आ जाएगा? इसको गुना करेंगे 25, इसको गुना करेंगे 30। अब यहाँ एक 30 यहाँ आ रहा है, 30 यहाँ, दोनों 30 के बदला एक ही 30 लिखना है, क्योंकि एक ही अंकित मूल्य होगा। और ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि सीपी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान ये हम लोग का आ गया। क्या कहा जा रहा है? कि लाभ हो रहा है 135 रुपये का। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना आएगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ हम लोग का अनुपात में लाभ 2 आ रहा है, जबकि कहा जा रहा है कि लाभ कितना है? 135। तो कह सकते हैं कि 2 का मान ही 135 रुपया है। अंतर क्या है? ये अनुपात में है और ये एग्जैक्ट रुपया में है। निकालना क्या हम लोग को? पंखे का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी एमपी का मान, और एमपी का मान अनुपात में कितना है? 30, यानी 30 अनुपात का मान निकालना है। 2 अनुपात का मान इतना, तो 30 अनुपात का मान कितना? तो 2 को 30 बनाने के लिए 15 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 15 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 15 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 30 और ये हो जाएगा हम लोग का 2025। अब 2025 कैसे पता चला? गुना नहीं किए हम। क्यों? यहाँ देखे हैं कि 50-25 इकाई अंक आएगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 है, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2025। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपया है। इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% छूट देकर अपने मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए? उसे यानी किसे? एक अंकित मूल्य तो यहाँ है, तो ये किस अंकित मूल्य का बात कर रहा है? उसे, यानी कि खुदरा विक्रेता कितना मूल्य अंकित करे कि उसको 25% का लाभ हो जाए, 50% छूट देने के बाद भी।
यानी यहाँ प्रश्न को हम लोग दो भाग में पहले हल करेंगे। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से सामान खरीद रहा है 2 लगातार छूट पर, और खरीदने के बाद वो 50% का छूट देकर बेच रहा है 25% लाभ के लिए। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि कितना का सामान कितने में खुदरा विक्रेता खरीद रहा है। तो अंकित मूल्य दे रहा है और खरीदेगा, यानी कि थोक व्यापारी का अंकित मूल्य और थोक व्यापारी जितना में खुदरा व्यापारी को बेचेगा उसका विक्रय मूल्य। ये इसको बेचेगा, तो जब ये इसको बेच रहा है यानी कि इसके लिए क्या होगा, थोक व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य होगा। कैसे बेच रहा है, कहा जा रहा है कि पहले 12% का छूट देता है। 12% का मतलब 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी 25 के सामान पर 3 का छूट। किस पर, 25 पर 3 का छूट। और छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। यानी अंकित मूल्य यदि हम लोग का 25 है तो 25 का सामान 3 कम करके बेचेंगे तो कितना बिक जाएगा, 22 में। यहाँ जो भी हम लोग का हमारा भी निकल रहा है वो अनुपात में निकलेगा। अब कहा जा रहा है कि इसके बाद फिर 30% का छूट देता है। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 के सामान पर 3 का छूट। और छूट का मतलब 10 पर छूट दिया जा रहा है, यानी 10 हम लोग का क्या होगा, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी 10 हम लोग का हो जाएगा अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। 3 का छूट देकर के बेचेगा तो कितना में बेच देगा, 3 कम यानी 7 में बेचेगा। निकाल लेंगे हम लोग, ये हम लोग का अनुपात में माना आया। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग का 22 और 10 तिरछा तिरछा कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 11 दूना 22। ये हो जाएगा हम लोग का 25 5 125, और ये हो जाएगा 11 7 77। यानी कि थोक व्यापारी 125 रुपया अंकित मूल्य वाला सामान 77 में बेच देता है। किसको, खुदरा विक्रेता को। यानी कि यदि थोक व्यापारी का बात करें, थोक विक्रेता के लिए क्या होगा, SP 77। थोक विक्रेता के लिए SP ये होगा, लेकिन यही चीज खुदरा विक्रेता के लिए क्या होगा, खुदरा विक्रेता। तो खुदरा विक्रेता के लिए क्या हो जाएगा, खुदरा विक्रेता इतना में खरीद रहा है, यानी खुदरा विक्रेता के लिए ये CP हो जाएगा 77। थोक व्यापारी के लिए जो विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि इतना में वो बेच दिया, किसको बेचा, खुदरा विक्रेता को, यानी खुदरा विक्रेता खरीद रहा होगा। और जब खुदरा विक्रेता खरीद रहा है यानी खुदरा विक्रेता के लिए यही मूल्य क्या होगा, CP कहलाएगा। बस फिलहाल अभी इतना ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे खुदरा विक्रेता की ओर। क्या कहा जा रहा है कि खुदरा विक्रेता सामान को खरीदा, खरीदने के बाद कुछ न कुछ मूल्य बढ़ा करके अंकित करेगा, और जितना मूल्य अंकित करेगा उसको 25% का लाभ लेकर बेचेगा। तो खरीदा तो उसका क्या कहलाएगा, CP। मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा तो कहलाएगा MP, और बेच देगा यानी कहलाएगा उसका सेलिंग प्राइस। फिलहाल के लिए हम लोग का हो गया, किसके लिए, खुदरा विक्रेता के लिए। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे हम लोग सेट करेंगे। क्या कहा जा रहा है, खुदरा विक्रेता कस्टमर को 50% का छूट देना चाह रहा है। 50% यानी 1/2, क्या, डिस्काउंट। 2 पर 1 का छूट, 1/2 का मतलब 2 पर 1 का छूट। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। यानी 2 हम लोग का क्या हो गया, अंकित मूल्य। 2 हो गया हम लोग का अंकित मूल्य। 1 का छूट देकर के बेचेगा, तो 2 के सामान पर 1 का छूट देकर बेचेगा, यानी 2 से 1 कम करके बेच दिया। ये हो गया हम लोग का MP और SP का अनुपातिक मान। किसके लिए, खुदरा विक्रेता के लिए। खुदरा ग्राहक हुआ ना, खुदरा विक्रेता ग्राहक हो जाए, यानी खुदरा विक्रेता का ये हो गया हम लोग का MP और SP। अब क्या कर रहा है, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ भी चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए उसको। तो क्या होगा, 25% का मतलब होता है 1/4 प्रॉफिट। 4 में 1 का लाभ, 4 में 1 का लाभ। और लाभ हमेशा किस पर होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है।
तो यहाँ 4 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 4 हम लोग का क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के सामने लिखेंगे क्रय मूल्य, और 1 का लाभ लेकर बेच देगा तो 4 का सामान 1 बढ़ाकर बेचेगा तो कितना बिकेगा, 5 में। ये हो गया हम लोग का अनुपातिक मान। अब इसको एक अनुपात में बदलेंगे। एक अनुपात का मतलब यहाँ हम लोग का सेलिंग प्राइस दिख रहा है 1, यहाँ सेलिंग प्राइस दिख रहा है 5, जबकि दोनों वॉशिंग मशीन का ही विक्रय मूल्य है, तो दोनों सेम दिखना चाहिए। तो सेम के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सेम बनाएंगे। तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 और 1 एक ही अनुपात में है, जिसके कारण से हम लोग को 2 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ SP 5 हो गया और यहाँ भी SP 5, यानी हम लोग का काम हो चुका है। क्या करेंगे, अब 4 उतार लिए, ये हो गया हम लोग का 10, और SP हो गया हम लोग का 5। या तो इसको उतारे या इसको, एक ही चीज है, SP को एक ही बार उतारना है। इसको हम लोग अनुपात में लिख लेंगे। यानी दुकानदार ने जिस वस्तु को 4 में खरीदा उस पर 10 का अंकित मूल्य अंकित किया और 5 में उसको बेच दिया, लेकिन इसके अनुसार दुकानदार ने वस्तु को कितने में खरीदा, 77 में। तो ये भी दुकानदार का क्रय मूल्य और ये भी दुकानदार का क्रय मूल्य, तो 2 क्रय मूल्य यहाँ आ गया, जबकि दोनों दुकानदार का ही क्रय मूल्य है, तो दोनों सेम होना चाहिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो क्या कर देंगे, इस MP को यहाँ लिखेंगे। हो गया हम लोग का MP कितना, 125, लिख लेंगे यहाँ हम लोग 125। MP के सामने MP को, जब MP इतना तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना, 77, लिख लेंगे 77, क्योंकि दुकानदार का क्रय मूल्य हम लोग के द्वारा कितना निकला यहाँ 4, और ये भी तो दुकानदार का ही क्रय मूल्य है, दोनों खुदरा विक्रेता का ही क्रय मूल्य है, तो दोनों एक दूसरे के सामने होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अनुपात में हल करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ हम लोग 1 और 5 को सेम किए थे, उसी तरह से 4 और 77 को सेम करेंगे। दोनों जब दुकानदार का ही खुदरा विक्रेता का ही क्रय मूल्य है तो दोनों सेम दिखना चाहिए, जबकि यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 77, तो दोनों को हम लोग सेम बनाएंगे। सेम के लिए क्या करेंगे, इस 77 से इसमें गुना करेंगे और इस 4 से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि 77 125 एक ही अनुपात में है। 4 से यहाँ गुना किए हैं तो 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4, 10, 5 एक ही अनुपात में है। तो जब इसमें 77 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 77 से गुना होगा और यहाँ भी 77 से गुना हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 12 चौक 48, 50। ये हो जाएगा हम लोग का 7 चौक 28 के 8 हाथ में 1, 7 चौक 28, 29, 30। ये हो जाएगा हम लोग का 770, और ये हो जाएगा हम लोग का 7 पचे 35 के 5 3, 7 पचे 35, 3 38। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि 500, 308, 770, 385 में सभी में कोई कटने वाला संख्या है कि नहीं, मतलब एक ही संख्या से सभी कटेगा या नहीं कटेगा। तो कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि इन चारों को एक साथ काट पाए, यानी कि अब ये छोटा नहीं होगा। निकालना कि हम लोग को मशीन का अंकित मूल्य, तो ये हो गया हम लोग का थोक व्यापारी के लिए अंकित मूल्य और ये हो गया खुदरा विक्रेता के लिए अंकित मूल्य। निकालना हम लोग को क्या है, उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, यानी खुदरा विक्रेता वॉशिंग मशीन का कितना अंकित मूल्य रखे, यानी इसका मान निकालना है। तो इसका मान कहाँ आया हम लोग का 770 के रूप में, अनुपात में 770 आया। इसका मतलब कि इससे कटने वाला जो भी हम लोग का ऑप्शन में होगा वही होगा मशीन का अंकित मूल्य, यानी नया अंकित मूल्य जो कि खुदरा विक्रेता के द्वारा रखा गया होगा। तो यहाँ 770 में देख रहे हैं कि लास्ट हम लोग का क्या 0, और पूरे ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D, जिसका लास्ट का अंतिम अंक जो है 0 है और कहीं नहीं है। तो कह सकते हैं हम लोग कि यही हम लोग का आंसर होगा, अंकित मूल्य का मान हो जाएगा।